हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सोशल चेंजेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। 19वीं सेंचुरी में इंडिया में जो सामाजिक बदलाव हुए, सामाजिक परिवर्तन हुए, तो हमने अभी तक ये जाना कि किस तरह से 19वीं शताब्दी में भारत के समाज की स्थिति थी। भारतीय समाज में बहुत सी कुरीतियाँ फैली हुई थी, जिसके कारण 19वीं शताब्दी में धर्म सुधार और पुनर्जागरण आंदोलन आरंभ हुआ। कहने का अर्थ ये है कि 19th सेंचुरी इज कॉल्ड एज द सेंचुरी ऑफ द इंडियन रेनेसां। बहुत से समाज और धर्म में सुधार हुए इस काल में। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि इन सुधारों का, इन धर्म सुधार आंदोलनों का या इन सुधारों का क्या कारण था। तो इसके बहुत से कारण थे। पहला कारण जो था वो था राजनीतिक कारण या राजनीतिक एकता की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। देखिए, अंग्रेज़ों के भारत में आने से पहले जो भारत की स्थिति थी वो बहुत शोचनीय थी। भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और आपने देखा कि मुग़ल काल के अंत में क्या क्या हुआ। आपने देखा किस तरह से जो स्टेट्स थे वो डिसइंटीग्रेट कर गए। मतलब मुग़ल शासन से बंगाल, अवध, मैसूर ये राज्य अलग हो गए थे। इन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। औरंगज़ेब के समय तक तो मुग़ल जो एम्पायर था वो इंटैक्ट था, लेकिन धीरे धीरे ये जो राज्य थे, छोटे छोटे राज्य, ये मुग़ल साम्राज्य से अलग होते चले गए थे। अंग्रेज़ों ने क्या किया? अंग्रेज़ों की वजह से भारत में राजनीतिक एकता स्थापित हुई। कैसे? कि एक तो अंग्रेज़ों ने प्रशासनिक एकीकरण कर दिया भारत का, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन, यानी समूचे भारत में अंग्रेज़ों ने एक जैसा प्रशासन लागू कर दिया। ठीक है, जब एक जैसा प्रशासन लागू हुआ तो स्वाभाविक है कि लोगों की समस्याएं भी एक जैसी हो गई। ठीक है, जब प्रशासन होता है, शासन होता है, तो उससे समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। पहले क्या था कि अलग अलग राज्यों का अलग अलग तरीका था, तो लोग एक नहीं हो पाते थे, एकजुट नहीं हो पाते थे। अब एक जैसा प्रशासन होगा तो वो एकजुट हो गई। ठीक है, वैसे भी जो अंग्रेज़ों ने जो यातायात संचार के साधनों का विकास किया, उसके कारण भी भारतीयों में एकीकरण की भावना उत्पन्न हुई। कैसे? कि जैसे रेल, डाक, तार व्यवस्था, इससे अधिक लोग संपर्क में आए। जैसे रेलों में इकट्ठे जो है सफ़र करते हैं। आज के टाइम में भी अगर हम रेल में सफ़र करते हैं, आपने देखा होगा तो लोग आम तौर पर कम से कम भारतीय जो लोग होते हैं, भारतीय मानसिकता जो होती है वो ये कहती है कि रेल का डिब्बा जो है अगर है, इकट्ठे लोग बैठे हैं तो चुप नहीं रह सकते लोग, कोई ना कोई बात शुरू कर देंगे और जब बात चलेंगी तो फिर समस्या भी सामने आएंगी। तो इस तरह से यातायात के साधनों के विकसित करने के कारण संचार के साधन जैसे टेलीफोन, डाक तार जो व्यवस्था है, इसने भारत की भौगोलिक एकता को साकार किया। तो विभिन्न प्रांतों की जनता में आपस में तालमेल स्थापित हो सका अंग्रेजों के इस स्टेप के कारण। भारतवासियों को फिर ये ज्ञात हो गया कि उनके जो हित हैं वो एक है और उन्हें अपनी सामाजिक और धार्मिक दुर्बलताओं का ज्ञान हुआ। इसलिए इसको दूर करने के लिए समाज के निर्माण का प्रण किया गया। तो जो पहला कारण है कि ये 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चले, इनके पीछे क्या कारण है? पहला कारण है राजनीतिक एकता की स्थापना। दूसरा कारण जो हम कह सकते हैं वो है पश्चिमी शिक्षा और साहित्य का प्रभाव, द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड लिटरेचर। अब ये देखिए कि भारत में 1835 में अंग्रेज़ों ने अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारत में शिक्षा लागू की। तो इससे क्या हुआ कि भारत में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। इस कारण भारतीयों का परस्पर संपर्क बढ़ा। पहले क्या था कि जो
उत्तर भारत का जो कोई व्यक्ति है वो दक्षिण भारत के व्यक्ति के साथ तालमेल नहीं कर पाता था बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर। दक्षिण भारत में आप जानते हो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ ये लैंग्वेजेस जो है प्रचलित थी। एंड द पीपल फ्रॉम नॉर्थ इंडिया दे यूज टू स्पीक आइदर इन हिंदी और इन यू कैन से राजस्थानी और लोकल जो नॉर्थ इंडिया की लैंग्वेज है। सो दे वर नॉट एबल टू कन्वर्स विद द पीपल इन द साउथ। दक्षिण भारत के लोगों के साथ उनका संपर्क नहीं हो पाता था। बट इंग्लिश प्रूव टू बी ए मीडियम और लैंग्वेज ऑफ कॉमन एक्सचेंज। अगर किसी नॉर्थ इंडियन को अंग्रेजी आती है, किसी दक्षिण भारत के आदमी को भी अंग्रेजी आती है, तो दे कैन कन्वर्स विद ईच अदर। तो इस तरह से इनमें आपस में तालमेल स्थापित हुआ भारतीयों में। ऐसे भारतीय जो कि हिंदी नहीं बोल पाते थे, आज भी आप अगर तमिलनाडु और केरला जाएंगे तो देर आर फ्यू पीपल हु कैन स्पीक हिंदी फ्लुएंटली और अंडरस्टैंड हिंदी फ्लुएंटली। मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक इंग्लिश देयर। अगर आप नॉर्थ इंडिया से कोई आदमी जाता है, टूरिस्ट जाता है, आई हैव बीन टू साउथ, तमिलनाडु, केरला, मैं कई बार गया हूँ, तो मैंने देखा है कि इवन जो रिक्शा वाला होता है ही नोज़ इंग्लिश। तो इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज साबित हुई। और इस तरह से पाश्चात्य शिक्षा लागू होने से क्या हुआ कि पाश्चात्य के जो महान नेता थे उनके बारे में पढ़ने को मिला, पुस्तकें पढ़ने को मिली, और भारतीयों के दृष्टिकोण में इसके कारण परिवर्तन आया। जब उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा, जब उन्होंने इटली और जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ा, तो उनके हृदय में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। उनको इस बात का आभास हुआ कि भारतीय समाज जो है वो अपनी सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के कारण खोखला हो गया। जब उन्होंने देखा कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ जो है वो हमसे बहुत आगे हैं, बहुत मुख्तलिफ हैं और बहुत ही आप ये कह सकते हैं कि फॉरवर्ड है सोच में, तो फिर उनको ये आभास हुआ कि हमारी सोसाइटी बहुत बैकवर्ड है और हमें इन कुप्रथाओं का अंत करके अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाना है। तीसरा जो कारण हम ले सकते हैं वो है स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी और प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म का प्रचार। आप जानते हैं कि 1813 का जो चार्टर एक्ट पास हुआ था, शायद आप नहीं जानते, आपने नहीं पढ़ा, कि 1813 में एक चार्टर एक्ट आया था। उस चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश आरंभ हो गया। ईसाई मिशनरी मतलब ऐसे लोग, ऐसे ईसाई जो कि अपने धर्म का प्रचार करते हैं। तो जब ईसाईयत भारत में आई और उन्होंने अपना प्रचार कार्य आरंभ किया और लोग धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगे, धीरे धीरे परिवर्तित होने लगे ईसाई धर्म में। हिंदू धर्म के लोग, इस्लाम धर्म के लोग, और जैसे हिंदू धर्म में भी जो खासकर निम्न वर्ग के लोग थे, हमारी जो परंपरागत जाति प्रथा के अंतर्गत जो निम्न वर्ग के लोग थे, वो ईसाईयत में परिवर्तित होने शुरू हो गए। ईसाई चाहे उन्हें लोभ देकर, लालच देकर, कैसे भी इमोशनली ब्लैकमेल करके उनको अपने धर्म में परिवर्तित कर लिया करते थे। तो जब ये सब शुरू हुआ तो भारतीयों को लगा, हिंदुओं को, कि हमें अपने धर्म में ही सुधार करना पड़ेगा कि ये लोग दूसरे धर्म में ना जाएं, खासकर निम्न वर्ग के लोग। मोस्टली जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स जो आज के टाइम में प्रचलित हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। दे स्टार्टेड कन्वर्टिंग देमसेल्व्स टू क्रिश्चियनिटी, क्योंकि अपने धर्म में तो उनको कुछ स्थान नहीं मिलता था। दे वर नॉट इक्वल, दे वर ट्रीटेड एज बैकवर्ड्स। सो इसलिए ईसाई धर्म के प्रचार के कारण भी धर्म में सुधार हुआ या समाज में सुधार हुआ। इसके बाद आप ये देखिए कि अगला जो हम कारण ले सकते हैं, प्रेस की भूमिका। देखिए, प्रेस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में भारत में, क्योंकि बहुत सी पत्रिकाएं भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने लगी। अंग्रेज़ी में तो पहले होती थी, भारतीय भाषाओं में भी, लोकल डायलेक्ट्स में भी प्रकाशित होने लगी। और बहुत से जो नेता थे, चाहे वो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के जो नेता थे, उन्होंने अपने विचारों को
पुस्तकों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से या लेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। और उन्होंने प्रेस के माध्यम से जाति प्रथा, छुआछूत, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, जितनी भी कुप्रथाएं उस समय प्रचलित थी उन पर प्रहार किया। बहुत सी कविताएं लिखी और बहुत से लेख लिखे, और उन्होंने भारतीयों को अपने लेखों के माध्यम से बताया कि इन कुप्रथाओं के चलते भारतीय समाज का पतन हुआ है और भारत के सम्मान में जो है गहरी चोट लगी है। तो इन प्रयासों के कारण इन कुप्रथाओं के खिलाफ एक जनमत तैयार हुआ प्रेस के माध्यम से, और उन्होंने फिर भारतीय समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में 19वीं शताब्दी में जो हुए, हम बात कर रहे हैं जो जैसे दयानंद सरस्वती जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने और बहुत से अन्य सुधारकों ने जो ये सुधार आंदोलन चलाए थे, उनके कारण पड़ रहे हैं। इसमें ब्रिटिश शासन का भी बहुत प्रभाव था। आप ये देखिए कि हालांकि आरंभ में जब ब्रिटिश लोग भारत में आए तो उन्होंने भारतीय समाज में हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं किया। उनका तो उद्देश्य बस अपने व्यापारिक लाभ था। लेकिन 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में मानवतावादी आदर्शों का प्रचार बढ़ रहा था, ह्यूमैनिज्म, और इस आदर्श से प्रभावित होकर बहुत से ऐसे अंग्रेज थे जिन्होंने भारतीयों के जो परंपरागत रीति रिवाज थे, दकियानूसी जो रीति रिवाज थे, रूढ़िवादी रीति रिवाज, उनको प्रतिबंध लगाने का निर्णय कर लिया। और जैसे 1802 में कन्यावध पर प्रतिबंध लगा दिया गया, 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, 1843 में दास प्रथा पर रोक लगा दी गई। इसी तरह से 1856 में जाति प्रथा को भी एक तरह से अवैध घोषित किया गया, और 1860 में बाल विवाह के खिलाफ भी कानून बनाया गया। 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है पास किया गया था। तो ऐसे करके अंग्रेज़ों ने, मतलब ये ब्रिटिश शासन का ही प्रभाव था जिसके कारण जो है इन कुरीतियों का विरोध हुआ और समाज और धर्म में सुधार हुआ। इसके पश्चात जो अगला पॉइंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इंस्पिरेशन फ्रॉम द ग्लोरियस पास्ट, यानी गौरवपूर्ण अतीत से प्रोत्साहन। देखिए 19वीं शताब्दी से पहले भारतीयों में आत्मविश्वास की भावना बहुत कम हो चुकी थी। वो अपने आप को पिछड़ा हुआ, बिल्कुल बेकार समझने लगे थे, और वो ये समझने लगे थे कि वो शासन करने के योग्य नहीं है, दे आर अनफिट टू रूल। लेकिन 19वीं शताब्दी में बहुत से यूरोपीय और भारतीय विद्वानों ने, जैसे सर विलियम जोन्स, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स विल्किंस, मैक्स मूलर, अलेक्जेंडर कनिंगम, और भारतीय जो विद्वान थे जैसे R.G. भंडारकर, H.P. शास्त्री, इन्होंने अपने खोजों के द्वारा, अपने लेखों के द्वारा ये जो है प्रूव करने की कोशिश की, ये सिद्ध करने की कोशिश की कि भारतीय सभ्यता बहुत महान थी, और इसकी तुलना यूनान और रोम से की। उन्होंने कहा कि भारत में तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शक्तिशाली सम्राट हुए, तो भारतीयों को उनके जो गौरवमयी अतीत था उसका आभास हुआ, उसके बारे में पता लगा, और ये सोचा कि प्राचीन भारतीय संस्कृति सभ्यता तो बहुत महान थी, तो अपने अंदर एक आत्मविश्वास जागृत हुआ। और आखिरी कारण जो हम कह सकते हैं वो है महान सुधारकों का जन्म। 19वीं शताब्दी में महान सुधारकों का जन्म हुआ जिन्होंने लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर जो है वो ले गए, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सर सैयद अहमद खान, मतलब अनगिनत समाज सुधारक हुए जिन्होंने समाज सुधारकों का जन्म हुआ जिन्होंने अंधकार में डूबी हुई भारतीय जनता को प्रकाश दिखाया। तो ये कारण थे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के 19वीं शताब्दी में। बाकी फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।